गुड मॉर्निंग नोमैड फैमिली मेम्बर्स, हर हर महादेव। अभी मैं हूँ उर्गम वैली कल्पेश्वर महादेव एंड ध्यान बद्री वाले स्थान पे। उर्गम वैली में ही दोनों मतलब भोलेनाथ और भगवान विष्णु के स्वरूप आपको मिल जाएंगे। तो कल मैं एक घर पे रुका था, तो कुछ ऐसा घर रूम था। हाँ, उन्होंने अपना पर्सनल रूम मुझे दे दिया था, जिसमें 2 सोफ़ा सेट है, एक टेबल है, टीवी है, कई सारे अवार्ड्स एंड फोटोज़ वगैरह रखी हुई हैं, शीशा लगा हुआ है, इधर एक स्टोर रूम है और ये बगल वाले रूम को कनेक्ट करता है। यहाँ पे इस जगह पे मैं और उस जगह पे मेरी तन। मतलब अच्छी खासी यहाँ पे खेती होती है एंड कई सारे ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे उगते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने एक भाई से पूछा था, तो उन्होंने बताया था। बाकी अगर कोई लोकल मिलता है या फिर जिनके यहाँ मैं रुका हूँ उनसे पूछूंगा, तो जितनी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी वो आपको दे। जगह बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। और अभी उर्गम और अभी जब कल्पेश्वर महादेव के दरबार पे जाएंगे वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। और यहाँ पे गेहूं की कटाई चालू है, तो कई घरों पे अभी जब जाऊँगा, ये देखिए गेहूं की बालियाँ रखी हुई हैं, तो अभी इनकी कुटाई होगी, इनकी बालियाँ छीली जाएंगी, यानी पटक पटक के इसको ज़मीन पे इनकी बालियों से गेहूं निकाला जाएगा, फिर इसको अलग किया जाएगा। देन फिर इसका चारा बन के गाय भैंसों को चला जाएगा और गेहूं पीसने के लिए चला जाएगा आटा। जैसे ये यहाँ पे ये जितना है ये सब अभी चारा बना देंगे और ये गेहूं निकल आया। तो ये प्रोसेस होती है। कल जब आया था तब मैं काफ़ी लेडीज़ें ये सब कर रही थी, बट उसमें गोप्रो में बैटरी नहीं थी, तो इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये सबसे पुराना घर एकदम जर्जर हालत में, और ऐसे कुछ होते थे पुराने घर, लकड़ियों के और पत्थरों के बने होते थे और पूरा लकड़ियों मिट्टी का था। तो ऐसा कुछ था पुराना माहौल। अच्छा लगा कल का, मतलब इतना सुकून मिला कि नींद ही नहीं आई। रात में 2 बजे के लगभग मैं सोया था। अगर टाइम से सो गया होता ना तो शायद जल्दी उठ जाता, बट नींद पूरी होना, पैर का दर्द, पैर में ऐसा लग रहा है ना जान ही नहीं यार, दिमाग ख़राब हो गया पैरों का तो। और यहाँ से तिब्बत बॉर्डर करीब 60-70 किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए यहाँ पे आर्मी की आवाजाही लगी रहती है। अब ये चौपड़ देखा आपने, वो आर्मी का ही है। तो नमस्ते आंटी। हाँ, तो स्कूटी चलते हैं पहले कल्पेश्वर धाम। नज़ारे देखिए क्या मस्त है, मतलब बहुत खेत हैं। जैसे वहाँ नहीं दिखा था मनसूना पे, वैसे ही कुछ यहाँ का भी सीन है। खेत के खेत बने हुए हैं सीढ़ीदार, मस्त जगह है यार, एकदम पीसफुल, चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़। और ये इनका होटल है, श्री ध्यान बद्री होम स्टे करके है,
ये ऑलमोस्ट पूरा फुल हो चुका है। यहाँ पे एक ग्रुप आया है 20-22 लोगों का, तो वो पूरा फुल है, इस वजह से अपने घर पे रुकाया था। एक वाटर क्रॉसिंग, अब हेलमेट में लेके नहीं आया हूँ तो इसको ऐसे ही पार करते हैं। थोड़ा ही आगे, आधा किलोमीटर और है मंदिर बस। और यहाँ से रुद्रनाथ की डिस्टेंस 80 किलोमीटर, तुंगनाथ 97, मदमेश्वर 157, केदारनाथ 178, बद्रीनाथ 70 किलोमीटर मात्र। और ये खूबसूरत सी उर्गम वैली, जहाँ बसे हैं अपने महादेव, कल्पेश्वर महादेव, पंचम केदार। पहुँच चुके हैं कल्पेश्वर महादेव के मंदिर के पास। मुश्किल से 400 मीटर की दूरी पे यहाँ से और मंदिर और है। चलते हैं, दर्शन करते हैं। सामने क्या मस्त वाटरफॉल है यार। और एक ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा, कल्पगंगा नदी बहती है तो उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। वो वहाँ सामने 2 स्नो कॉर्ड पीक दिख रही हैं, मस्त नज़ारे हैं भाई यहाँ से। और भगवान भोलेनाथ के जो 5वें स्वरूप कल्पेश्वर महादेव हैं, यहाँ पे उनके बालों की जटाओं की पूजा होती है। तो कई सारी शिवलिंग हैं यहाँ पे जो जटाओं के शेप में हैं, वो भी अभी दिखाएंगे। एंड कल्पगंगा यहाँ पे बहती हैं। यहाँ पर थोड़ी और सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। अब तो चढ़ने में ऐसा लग रहा है हालत ख़राब हो जाएगी, बट जब चढ़ने लगो ना तब इतना कष्ट नहीं होता है। कष्ट होता है पहले देखने में। और इस जगह की हाइट है 2140 मीटर सी लेवल से, तो इतना कोई किसी तरह का इश्यू नहीं है कि आपको किसी चीज़ के लिए दिक्कत हो। तो फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर, दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। पूरी एक शिला के नीचे ही मंदिर है ये, और वो मेन मंदिर है। बाकी एक बार क्या होता है, सब किनारे के जाता है। और 5 केदार में केवल कल्पेश्वर महादेव के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं, बाकी सारे केदार के कपाट बंद हो जाते हैं। उनकी डोली उनके स्थान पर विराजित हो जाती है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप 12 महीने कभी भी आ सकते हो यहाँ पे। और आज से करीब 8-10 साल पहले तक ये रोड जब नहीं बनी थी, तब हेलंग से लेके यहाँ तक पैदल यात्रा होती थी। तो रोड बन जाने से काफ़ी सहूलियत हो गई है, और गांव वालों का मतलब जो रोज़गार है वो भी बढ़ा है अब। और वहाँ वाटरफॉल में कुछ लोग मस्त वाटरफॉल के नीचे नहा रहे हैं। स्विमिंग पूल टाइप का भी बना है, तो आप नहा भी सकते हो, बट वही है पत्थर गिरने का रहता है। बट ये पूरा सॉलिड चट्टान है, इसलिए यहाँ पे इतना खतरा नहीं है। तो आप भी नहा सकते हो, अगर नहा के नहीं आए हो तो एकदम मस्त चिल्ड वाटर होगा। और कल्पेश्वर मंदिर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे खाने पीने की कोई भी दुकान नहीं है, केवल एक दुकान है प्रसाद की बस, बाकी कुछ भी नहीं है। तो वैसे आपको इतनी कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जो भी है आपका उर्गम पास में ही है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही। अगर खाना खा के आना चाहते हो खाना खा के आइए, नहीं सुबह जल्दी दर्शन करना चाहते हैं सुबह जल्दी आ जाइए, दर्शन करिए, फिर जा खा लीजिए। ध्यान बद्री के दर्शन भी कर सकते हैं आप। तो ऐसा कुछ मेन इशू नहीं है यार कि
आपको किसी चीज़ में दिक्कत हो, हर चीज़ यहाँ पे परफेक्ट है। चलते हैं अब यहाँ से, निकलते हैं वापसी ध्यान बद्री के लिए, वो भी दर्शन करते हैं। सामने को व्यू देख रहे हो, गजब लग रहा है यार। मुझे लगा थोड़ी बर्फ है, लेकिन अभी जब क्लियर हुआ तो अब एकदम ग्लेशियर पूरा दिख गया। आई थिंक ये सतोपंत वगैरह ही होगा। तो स्कूटी वहाँ खड़ी कर दी है और मंदिर वहाँ कहीं है, तो करीब 300-400 मीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा इन गलियों में, पहाड़ की गलियों में। कोई ना, अब तो आदत सी हो गई है पैदल चलने की। दर्द भले ही बाद में करता हो, लेकिन मज़ा आती है। उस दर्द का अनुभव करना बड़ा मज़ेदार हो गया है अब। तो आंटी आ रही है गेहूँ बाली लेके। हेलो आंटी। मंदिर इधर से? अच्छा, इधर से क्या ऊपर घूमना है फिर? चलिए। जैसे जैसे मौसम क्लियर होता जा रहा है वैसे वैसे खूबसूरती बढ़ती जा रही है जगह की। पूरी माउंटेन रेंज इधर दिख रही, वो वाली नहीं दिख रही तो ये वाली दिख रही है। जहाँ रुका था उसी वाली गली में। पहले पता होता ध्यान बद्री कर लेते। अरे यार, अच्छा। जब पंच केदारी की यात्रा पूर्ण हुई ना पांडवों की, तो पंचम केदार है यहाँ पे कल्पेश्वर महादेव। तो कल्पेश्वर में पांडवों ने कहा भाई हम भी जो ब्रह्म हत्या और कुल हत्या का जो दाग लगा है इसका विमोचन हो गया होगा। तो भगवान शिव ने कहा मोक्ष को मैं नहीं दे सकता हूँ, मोक्ष को देने वाले भगवान नारायण हैं। तो पांडवों के वंश के उद्धार के लिए फिर भगवान शिव ने जो है भगवान विष्णु की तपस्या की यहाँ पे, इसलिए इसको ध्यान बद्री कहा गया है। अच्छा। केदार की यात्रा यहाँ पे पूर्ण होती है और बद्री की यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। हाँ। टोटल कितने बद्री हैं? वैसे पंच बद्री हैं। 7 बद्री गए हैं, सप्त बद्री भी हैं। सप्त बद्री में एक नरसिंह बद्री और एक भविष्य बद्री आता है। वैसे पंच बद्री है। पंच बद्री में ध्यान बद्री हो गया, इधर अनमठ में यहाँ पे वृद्ध बद्री हो गया, और योग बद्री पांडुकेश्वर में हो गया, और आदि बद्री इधर कर्णप्रयाग के इधर है। अच्छा। और ये बद्रीनाथ मेन हो गया। और सप्त बद्री में आता है नरसिंह बद्री, एक नरसिंह मंदिर जोशीमठ का, और भविष्य बद्री तपोवन में। भविष्य बद्री वो आने वाला समय पे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए भैया, दर्शन हो गए बद्रीनाथ ध्यान बद्री जी के। अब यहाँ से विदा लेते हैं, बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन ऋषिकेश के लिए। बट उसके पहले एक एपिसोड अलग से बनाऊंगा इस स्पीति या लद्दाख वाले रास्ते के लिए। इसका एक्सपीरियंस कराना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ आ रहे हो ना, तो 12 किलोमीटर ऑफ रोड करने के लिए तैयार रहना, वो भी एक्सट्रीम वाला। एक तो सिंगल लेन है, दूसरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है, और फुल्ली ऑफ रोड है। जैसा लाहौल स्पीति जो सर्किट करते हैं वैसा वाला। तो अगले व्लॉग में वो दिखाएंगे। अभी चलते हैं स्कूटी के पास।
तो आ चुके हैं अपनी जहाँ पे रुके हुए थे वहीं पे आ चुके हैं। और ये इनका किचन है और ये रूम है। 3 बेड इसमें है, 3 बेड इसमें है। तो आराम से इसमें 2-2 लोग मतलब 6 से 12 लोग रुक सकते हैं। तो कल ये फुल था, इस वजह से मुझे अपने घर पे रुकने के लिए दे दिया था, तो सही था। अब यहाँ से नाश्ता करते हैं, पेट भरते हैं अपना, निकलते हैं यहाँ से ऋषिकेश के लिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, जय श्री बद्री विशाल।